अब तो यार हर साल एक नया फितना निकल करके आ रहा है। और इस दौर का, इस वक्त का जो सबसे बड़ा फितना है ना मेरे अजीजों, वो है राफजी हसन अल्लाह यारी, कि जो बेहिसाब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और आए दिन सुन्नी उलमा को चैलेंज करता है। अमेरिका में बैठकर यहूदियों के टुकड़ों पर पलने वाला, ईसाइयों के टुकड़ों पर पलने वाला ये नापाक शख्स शेखैन की शान में गुस्ताखी करने वाला, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला, ये उलमा को, सुन्नी उलमा को चैलेंज कर रहा है और ये कहता है कि मेरी क्लास का और मेरे यहाँ पढ़ा हुआ एक छठी क्लास का बच्चा भी तुम्हारे बड़े बड़े आलिमों से मुकाबला कर सकता है। और इसने यहाँ तक कहा मेरे अजीजों कि ताजुश शरिया भी अगर है तो वो भी मेरी छठी क्लास के बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन आओ हम इस तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, ये पैगाम इस तक पहुंचाया जाए। अरे कुत्ते, तेरी औकात ही कितनी है, तू वहां बैठकर सिर्फ भौंक सकता है, मोबाइल पर आकर के सिर्फ भौंक सकता है। जब तेरा किसी सही सुन्नी आलिम से सामना होगा ना तो तू 1 मिनट भी नहीं टिक सकता है। तुझे 10 मिनट में अगर 10 झटके ना लगे तो याद करना मेरे अजीजों, इसको ये चैलेंज दिया जा रहा है कि ये किसी सही आलिम के सामने बैठे तो सही। एक सुन्नी आलिम ने चैलेंज किया, उसके सामने आकर के ये नहीं टिका। और ऐसे न जाने कितने सुन्नी आलिम हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जिनको ये चैलेंज कर रहा है कि वो मेरे सामने नहीं टिक सकता है, ये मेरे सामने नहीं टिक सकता है। मोबाइल पर बैठकर बोलना आसान है राफजी, लेकिन हकीकत में तू सामने बैठ करके अगर सही आलिम के सामने, सुन्नी आलिम के सामने बैठ जाएगा तो तू 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट भी नहीं टिक सकता है। और बात करता है ताजुश शरिया की। ताजुश शरिया के बहुत गुलाम है, बहुत शागिर्द हैं, उनके शागिर्दों के शागिर्द का भी तू मुकाबला नहीं कर सकता है। आज इसको बहुत सुना जा रहा है, बहुत लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन याद रखना ये हकीकत है कि हर दौर में एक नया फितना आएगा। अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा मेरे अजीजों, और ये वो दौर चल रहा है। आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, ऐसे लोगों की बातों को सुनने की कोशिश ना करें। और वो लोग भी सुन लें जो बीच वाले भी बहुत सारे हैं। एक वो बाबा जानी है, एक नूरुल ऐन मिसबाही है, और इस तरह के न जाने कितने ऐसे हैं जो हसन अल्लाह यारी के चमचे बने हुए इस टाइम पे, जो ये हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक सहाबा के गुस्ताख का साथ दे रहे हैं। बिलखुसूस जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहता है कि वो ईमान वाले ही नहीं थे। ऐसे शख्स का जो लोग ये साथ दे रहे हैं वो भी सुन ले, अगर तुम इसका साथ दे रहे हो तो तुम साफ तौर से बिल्कुल सामने आ जाओ कि हाँ हम इसके साथ में है। याद रखना मेरे अजीजों, ऐसे लोगों की बातों को सुनोगे, ऐसे लोगों के बताए हुए रास्तों पर चलोगे, रब्बे काबा की कसम ना दुनिया में तुम कामयाब होगे ना आखिरत में कामयाब होगे। और ये ऐलान और ये पैगाम पहुंचा दिया जाए, चाहे हसन अल्लाह यारी हो और इस जैसे जितने भी राफजी कुत्ते हैं जो सहाबा पर भोंकते हैं, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो शेखैन के बारे में बातें करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हों, चाहे पाकिस्तान में रहते हों, चाहे ईरान के रहने वाले हों, चाहे वो यहूदियों के टुकड़ों पर पलने वाले हों, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है सारी ताकत लगा लो, अपने बड़े बड़े उलमा को लेकर के आ जाओ, बड़े बड़े अपने मुनाजिरों को लेकर के आ जाओ। रब्बे काबा की कसम, ताजुश शरिया का एक ही खादिम, एक ही गुलाम तुम सब का मुकाबला करने के लिए तैयार है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं, ये भोंकता है, बोलता है, मोबाइल पर आकर के बोलना, चैनल पर बैठकर आकर के बोलना, ये तो बहुत आसान है मेरे अजीजों, कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है। अभी क्या देखा आपने कि सूफी कलीम हनफी रिजवी साहब चैलेंज किया था ना मुनाजरे का, तो जब सामने आए वो तो टिक ही नहीं पाया,
रुक ही नहीं पाया ये शख्स, कभी डिस्कनेक्ट कर देता है, कभी आवाज बंद कर देता है, बस बातों को हंस करके टाल देता है। अरे तुझे मुनाजरा करना है तो मुनाजरा करना, तो ये क्यों कह रहा है कि यहां बैठ करके मुनाजरा नहीं होगा, वहां बैठ करके मुनाजरा नहीं होगा। और ये जो कुत्ते घूम रहे हैं इसके हिंदुस्तान के अंदर, जगह जगह इसने अपने ये जो चमचे तैयार कर रखे हैं ना, वो भी सुन ले। अगर तुम्हारे अंदर भी ताकत है ना, तुम भी बहुत बड़े अपने आप को कुछ समझ रहे हो, तो तुम भी आ जाओ, तुम भी सामना करके दिखाओ। तुम सिर्फ आकर के यहां बोल सकते हो। और याद रखना, ये तारीख गवाह है, तारीख इस बात की शाहिद है, इस बात की गवाह है तारीख, कि जब भी किसी ने भी किसी एक सहाबी की शान में भी गुस्ताखी की है, एक सहाबी की शान में अदना सी भी गुस्ताखी की है, अल्लाह ने उसको दुनिया में ही सजा दी और वो दुनिया में जलील हुआ है। और ये हसन अल्लाह यारी और इस जैसे न जाने कितने आए हैं जो गुस्ताखियां करके चले गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनको पुकारने वाला नहीं है। और अनकरीब ये बात मेरी आप नोट कर लेना, वो दिन भी आएगा कि हसन अल्लाह यारी ये एक ऐसे अजाब में मुब्तला होगा, ऐसी सजा इसको मिलेगी कि सारी दुनिया के लिए ये इबरत का निशान बन जाएगा। ये अपने चमचों को ला करके, जो ऐसे ही कमजोर से लोग होते हैं बेचारे, उनको लाइव लेकर के आएगा, सामने बिठा लेगा, फिर कहेगा कि देखो ये फला सुन्नी मौलवी को मैंने हरा दिया, ये सुन्नी मौलवी भागता हुआ नजर आया, ये मेरे सामने नहीं टिक पाया, हसन अल्लाह यारी के सामने ये मौलवी नहीं टिक पाया, वो नहीं टिक पाया। अरे जो तेरे तुझसे बात करने के लिए आ रहे हैं ना, जो तेरे ही चमचे, जो तेरे ही बुलाए हुए हैं, बस तूने चंद पैसे दे करके, चंद रुपयों के चक्कर में, चंद डॉलर के लालच के चक्कर में उनको खरीद लिया, अपने सामने ला करके बिठा लिया, और तू मुनाजरे कर रहा है उनसे, तू आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी सुन्नी आवाम है, जहां तक ये हमारा पैगाम पहुंचता है, हम उन सब से गुजारिश करेंगे, सुन्नियों अपना ईमान बचाओ। सही तरीका वही तरीका है मेरे अजीजों जो सुन्नी उलमा आज हमें बता रहे हैं। और मसलके आला हजरत पर चलना शुरू कर दो, मसलके आला हजरत के पाबंद रहो। रब्बे काबा की कसम, ये वही मसलक है, ये वही रास्ता है जो सहाबा का रास्ता था, जो अहले बेते अतहार का रास्ता है। यह आपको गुमराह नहीं होने देगा। जहां तुम इससे भटकोगे तो कहीं तुम सहाबा के गुस्ताख हो जाओगे, कहीं तुम अहले बेते अतहार के गुस्ताख हो जाओगे, कहीं तुम अज़वाज मुताहरात की शान में गुस्ताखी करोगे, कहीं तुम अल्लाह के नबियों की शान में गुस्ताखी करोगे, कहीं तुम अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करोगे। मसलके आला हजरत का मानने वाला, आला हजरत का चाहने वाला और इस पर अमल करने वाला न सहाबा का गुस्ताख हो सकता है, ना अहले बैत का गुस्ताख हो सकता है, ना किसी अल्लाह के नबी का गुस्ताख हो सकता है, ना किसी अल्लाह के वली का गुस्ताख हो सकता है। आज के दौर में अगर तुम्हें अपना ईमान बचाना है, इन राफजियों को ना सुनो, इन मेरे अजीजों सहाबा के गुस्ताखों को, इन कुत्तों को ना सुनो, बल्कि मेरे अजीजों अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से राबता करो, उनसे जुड़ जाओ। रब्बे काबा की कसम, यही लोग तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं।